सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है, किसी भी शख्स की दो डेट ऑफ बर्थ अगर है, दो कैसे, ये एक जो मेरे कागजों में चली आ रही है, मेरे लाइसेंस में है, मेरे पासपोर्ट में है, मेरे दस्तावेजों में है, और एक वाकई जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं, बिल्कुल इन दोनों डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग असर पड़ेगा या किसका असर पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों दो डेट ऑफ बर्थ है, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी, कहीं को तो अपने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होता। लेकिन मेरे पास जो मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा लाइफ में परेशान हैं या उठ नहीं पा रहे हैं या लाइफ में उठते हैं फिर गिर जाते हैं, हाँ। उनका डबल डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, डबल डेट ऑफ बर्थ कैसे है कि मेरे जन्म का तो डेट ऑफ बर्थ ये था, लेकिन अभी कागजों में ये डेट ऑफ बर्थ है। आप कौन सा अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कब मना रहे हैं? वो कहते हैं जो हम पैदा हुए थे, बस आप, क्योंकि जहां आप पैदा हुए थे वो डेट ऑफ बर्थ आपकी सोई पड़ी है, कहीं यूज तो नहीं ना हो रही। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वाले भी क्या है, पासपोर्ट कहीं घूमने जाते हैं तो पासपोर्ट है, आधार कार्ड आपका बैंक में भी चल रहा है, आधार कार्ड से आप अपने बच्चों के एडमिशन भी करा रहे हैं, आधार कार्ड से आप ट्रेन टिकट भी करा रहे हैं, फ्लाइट टिकट भी करा रहे हैं। तो आपका जो मेन जो आपकी पहचान जो बना रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वाला बना रहा है, वो तो सोया पड़ा है, वो तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। लेकिन आप जन्मदिन कब बना रहे हैं? सही बात है, ओरिजिनल वाले पे। अब वो ये समझ नहीं पा रहा जो आप कि मैं क्या दूं तुझे, काम कौन सा करे है तुम। अब मान लो आपके घर में दो इंसान है, दो मेहमान आए, है ना। अब एक तो बैग भर भर के पैसे का ला रहा है और दूसरा जो है वो आराम सोया पड़ा है। अब जो बैग भर भर के ला रहा है, अब उसको तो मना नहीं रहे, लेकिन जो सोया पड़ा उसको उठाने में लग रहे हो। वो कहेगा भाई मैं तेरे लिए इतना पैसा ला रहा हूँ, बैग भर भर के ला रहा हूँ, तू मुझे तो मना नहीं रहा, तो सोया पड़ा तो उसको मनाया जा रहा है। तो वो भी कंफ्यूज रहता है कि बैग दूं कि नहीं दूं, फिर वो बैग लेके वापस चला जाता है। अच्छा, क्योंकि डेस्टिनी को पता ही नहीं है कि आपको देना क्या है। यानी कि एक लेटर आया है जो दो पते पे है, कौन से पते पे लेटर ने जाना है, लेटर को ही नहीं पता। अच्छा, एक पता रखिए जो आप रखना चाहते हैं। किसी को ये मत बोलिए कि मेरी पहले की ये है और अब मेरे कागजों में ये है। कागजों वाली डेट ऑफ बर्थ अगर है और हर जगह चल रही है तो जन्मदिन भी उसी दिन मनाए, उसी दिन ही केक काटें, नहीं तो ये डबल जो आपने नाव में पैर रखा है तो आप डूबोगे। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डूबे पड़े हैं, डबल डेट ऑफ बर्थ पे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा किसी को कि मेरे जीवन पे इस डेट ऑफ बर्थ का असर पड़ रहा है? माना एग्जाम्पल देते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई भी है और किसी की 29 जुलाई भी है, यानी वहां से बन गया वो नंबर 2 और वहां से बन गया 1। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी मुझ पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है। जब आप आते हो तो दोनों डेट ऑफ बर्थ को मैं लेती हूँ। अच्छा, आप फिर मैं बताती हूँ आपको कि आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। पहले तो आप मुझे वो वाली डेट ऑफ बर्थ दीजिए जो आपकी ओरिजिनल है। आप देते हैं ओरिजिनल, मैं पूछती हूँ ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे पता होगा ही नहीं वैसा। मैं बोलती हूँ अब दो जो कागजों के ऊपर है। जब कागजों वाले देते हैं मैं बताती हूँ ये हुआ, हाँ जी ये हुआ, तो पता लग जाता है कि जो कागजों वाली है वो काम कर रही है। वो तो सोई पड़ी है, वो तो काम ही नहीं कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो जो सोई पड़ी है उसे सोने दीजिए, जो जाग रही है उसको अपनाइए, उसको आगे लेके जाइए। आप उस दिन अपना बर्थडे मनाइए, फिर आपकी जो चिट्ठी है सही पते पे भी आएगी, आपको प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको काम धंधा भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। लेकिन क्या ये चॉइस हमारी रहेगी कि इन दोनों में से मैं किसको एक्टिवेट कर लूं? माना 2 और 1, 2 मैंने आपको बताई। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा सकते हैं तो मैं बता देती हूँ। इस डेट ऑफ बर्थ को आप आगे लेके आइए, ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर कर सकते हैं 4 घंटे में हो जाता है। पैसे देने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करा सकते हो। इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन बच्चे जो छोटे हैं जिनके भी 12th नहीं हुई उनका तो मैं बहुत जल्दी करवा देती हूँ, बोल देती हूँ इसका चेंज कर दो, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाओ उसका, अभी ये इसका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है।